नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। अहमदाबाद प्लेन हादसा एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे तर्क है, तमाम सारे वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सवाल सिर्फ इतना है और इस सवाल को समझने के लिए आज हमारे साथ इस पूरे हादसे की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कड़ी यानी कि संदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत-बहुत आपका स्वागत है। अहमदाबाद हादसा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हादसा था। मैं आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी इस पूरी चीज़ में भूमिका क्या है और उस दिन आखिर हुआ क्या था? ये जिस टाइम हादसा हुआ मेरे लिए भी बहुत बड़ा शॉकिंग था। और काफी टाइम तक, काफी दिनों तक इसकी जांच होने के बाद में भी क्लूज, रियल सत्य आया नहीं। और ये सिर्फ देश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया को इसने झंझोर के रख दिया। तो अपने लिए, मेरे लिए एक पॉइंट था कि यार इतना टाइम हो गया, सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा। बाहर के कुछ मीडिया हाउसेज भारत को भी बताया जा रहे थे कि भारत विदेशों के तो डिकोड कर देता है, बात खुद का नहीं कर पा रहा। तो मेरे लिए भी एक वो फील आया कुछ। मेरी लाइफ में 101 स्टार्टअप्स कंप्लीट किए हैं लास्ट 2 से 3 मंथ्स पहले। मेरा फोर्ब्स में पूरा आर्टिकल आया था इसके रिगार्डिंग। और अभी मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट पोजीशन पे हूँ। हम एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। और तो उस डेटा को एनालाइज करके मुझे कुछ पैटर्न्स नजर आए। वो वहाँ पे एक बड़ा इशारा था, एक 369 नंबर को लेके बार बार नंबर रिपीट हो रहे थे। मैं 369 के बारे में काफी सालों से वाकिफ हूँ, काफी रिसर्च मैंने किया हुआ है। 369 एक बहुत महान, दुनिया के महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उनकी एक बड़ी इशारा था इसकी तरफ से। कि इस तरह का भी इशारा था कि 369 का रहस्य जिसने सुलझा लिया, मान लो उसको ब्रह्मांड की चाबी मिल गई। पूरा एक यूनिवर्स है, हम सब लोग जानते हैं, हमारी आत्मा अमर है, हम रिवर्थ लेते हैं। तो ये चीजें जब कंट्रोल होती हैं, पूरा एक यूनिवर्स चल रहा है, पूरा एक ब्रह्मांड है। जिस तरह से हमारी अर्थ के ऊपर जो नंबर्स हैं, जितने भी हमारी अर्थ के ऊपर जीव जंतु पक्षी मानव, उनके अंदर जो शुरुआत होती है 1 सेल से होती है। 1 सेल 2 में कन्वर्ट होता है, 2 4 में, फिर 8 16 32। ये जो अंडे तक जो सिलसिला है, उसमें ओनली नंबर मिलते हैं 1 2 4 8 7 5। यही रिपीट होते रहते हैं। इतने बड़े गणित के फॉर्मूले में एक रहस्य की बात है कि 369 गायब है। ये हमारी अर्थ का नंबर ही नहीं है। और 369 को निकोला टेस्ला की तरफ से ब्रह्मांड का सीक्रेट नंबर भी बोलते हैं, यूनिवर्स सीक्रेट कोड भी बोलते हैं इसको, ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी बोला जाता है। तो हमारी घटना है जिस डेट को हुई 12/6/2025। तो 12 को डिजिटल रूट में करते हैं तो 3 आता है, फिर 6 आ गया। 2025 को डिजिटल रूट में करते हैं तो 9। तो 369 का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। जो घटना हुई उसके अंदर एक पर्सन सर्वाइवर बच गए एक रहस्यमय तरीके से। एक सोचिए, लोहे तक जल गए, प्लास्टिक जल गए, एक पेपर कैसे बच सकता है? भागवत गीता बच गई रहस्यमय तरीके से। सेकंड, एक पर्सन ने फ्लाइट मिस कर दी। 3 नंबर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। जो क्रेश ऑफ टाइमिंग है 1 बज के 38 मिनट का, उसको हम डिकोडिंग करते हैं तो भी 3 नंबर आ रहे हैं। लंदन का जो लेटर्स हैं उनको डिकोड करते हैं तो 6 डिजिट आ रहा है। अहमदाबाद को डिकोड करते हैं 9 डिजिट आ रहा है। तो वहां भी 369 का पैटर्न बन रहा है। और फ्लाइट नंबर को हम डिकोड करते हैं 171, इसका डिजिटल रूट करते हैं तो 9। यूनिवर्स का सबसे मेजर नंबर है ये। इस डेटा को एनालाइज करने से इसके अलावा कोई थ्योरी बन ही नहीं रही है कि यूनिवर्स ने अपना एक मैसेज पास करने की कोशिश की है। यूनिवर्स को डायरेक्ट तो कोई वॉइस के थ्रू तो मैसेज पास करता नहीं है। तो ये एक इशारा है, एक बड़ी चेतावनी बोली जा सकती है। इसको पूरी दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया, सब लोग मतलब जोर गए। ये एक संकेत है कि हमारे सामने इतना बड़ा एक खतरा है। एनवायरनमेंट को लेके इतने बड़े संकेत आ चुके हैं, हमको यूनाइट होने की जरूरत है। हम के आसपास क्या खतरे हैं उनको भांपे, और उनके लिए मानव को, सभी इंसानों को एकजुट होकर उस पर लगना चाहिए। संदीप जी, आप लगातार इस पूरे मसले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपके अनुसार क्या वजह रही इस हादसे की? इसमें मैं कोई तकनीकी खराबी नहीं मानूंगा। इतने एक्सपीरियंस पायलट थे, एयर इंडिया का टॉप लेवल का जेट था वो। और एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, अपन कोई लोकल फ्लाइट भी नहीं बोल सकते। और पूरी चेकिंग, इतनी बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट प्रॉपर टेस्टिंग होके चेक होने के बाद में टेक ऑफ होती है। एक तो होता था कि टेक ऑफ होने से पहले दोनों इंजन फेलियर मिले। एक स्टार्ट होने के चंद टाइम के बाद में दोनों एक साथ ऑफ होना, और एक रहस्यमय तरीके से बचना। एक पर्सन, वो बचते तो ज्यादा बच सकते थे, एक ही बचना। उसके बाद वो गीता का बचना। टाइमिंग ऑफ क्रैश का टाइमिंग हुआ, जिस डेट को क्रैशिंग हुआ, जिस जगह पे डिफासर होके जहाँ पे लड़ाई थी,
इन डेटा को डिकोड करने से ये एक यूनिवर्स का ही मैसेज है, इसके अलावा मुझे और कोई थ्योरी समझ में नहीं आ पा रहा। एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोग उत्सुकता से पूछना चाहते हैं कि वो जो ब्लैक बॉक्स की थ्योरी थी, ब्लैक बॉक्स में आगे क्या निकलता है और जांच आखिर कहाँ तक पहुंची है? मैं भी रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था कि कुछ क्लूज हमको मिले हैं कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए, इनका इंजन काम नहीं कर रहा, और दूसरे पायलट से पूछ रहे हैं क्या आपने फ्यूल इंजन बंद किया क्या, तो उनका रिप्लाई उनमें आया है कि नहीं। एग्जैक्टली जो फ्लाइट में बैठे हैं क्यों इंजन, मतलब क्यों 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 बंद करेंगे वो, अभी इस बार तो उनका भी उसे क्लू नहीं आई है। अपडेट्स आया है कि ऐसा आया है, लेकिन उसे क्लूज नहीं मिले हैं अभी। तो संदीप जी की नज़र में ये कोई तकनीकी खराबी थी या संभवतः ये कोई साजिश हो सकती है? मैं इसको कोई तकनीकी खराबी नहीं मानूंगा। ये जो 369 डेटा पैटर्न्स बता रहा है, जिसको यूनिवर्स कोड बोलते हैं, तो ये यूनिवर्स से आया हुआ अपनी अर्थ पे एक मैसेज है। इस हादसा हम सबको सोचना चाहिए कि ये हादसा हमको क्या मैसेज दे रहा है। तो क्या ये मैसेज ये भी बता सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की भयावह घटनाएं पेश आ सकती है? जिस तरीके से पीपल बाबा करके एनवायरमेंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा है, जिस तरीके से एनवायरमेंट की स्थिति प्रकृति अपना रूप ले रही है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, कि इसी तरह रहा तो 2030 तक 70% मानव जाति खत्म हो जाएगी। और रियल फैक्ट है, मैं भी एज एनवायरमेंटिस्ट ये मानता हूं मैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन सोचता है यार मेरे करने से क्या होगा, हर इंसान ही ये सोच के बैठ जाएंगे। सरकार अपने लेवल पे बहुत बेहतरीन कर रही है कि सरकारी का काम है, हमारा काम नहीं है। इस अर्थ पर हर एक इंसान जो रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम यूनाइट हों और हमारे सामने जो भी खतरे हैं उन खतरे को के लिए हम आज ही सॉल्यूशन के ऊपर लगें। अदरवाइज ये हादसे बहुत फास्टली होंगे। 2030 तक 70% मान सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 700 बच्चे कोई ना कोई बीमारी से, कोई कोरोना टाइप का कोई चीज आ गई या हीट वेव से मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। यूनिवर्स के लिए एक इंसान का शरीर जाना एक कपड़े बदलने के बराबर है। आत्मा उनकी अमर है, वो शीश होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। यूनिवर्स के लिए जस्ट एक लाइफ खेल है। हम सब लोग इंसान सिर्फ पैसे के पीछे लगे हुए हैं। जो मूलभूत हमारा बेस टिका हुआ है, जो मेन घर है हमारा, उस घर को हमको बचाना चाहिए, सबको यूनाइट होके। इस तरह का मैसेज यूनिवर्स का इससे प्रतीत होता है। ये एक्सीडेंट से, हादसे से क्या मैसेजिंग आ रहा है मेनली, कि क्या चीज उनके लाइफ में साथ गई। अपनी लाइफ में जो जो उन्होंने कर्म किए वो काम उनके साथ में गए हैं। ना कोई प्रॉपर्टी साथ में गई है, ना कोई पैसा साथ में गई है। तो ये ग्लोबल एक मैसेज, पूरी अर्थ को एक मैसेज है जो यूनिवर्स की तरफ से पास होके अपनी धरती पे आया है। संदीप जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के तमाम सारे अहमदाबाद क्रैश के मुद्दे पर तफ़सील अंदाज़ में बात करने के लिए। कई सारे तर्क, दावे, वादे किए जा रहे थे, जिनका जवाब हमने संदीप जी के ज़रिए आप तक पहुँचाने का, आप तक बताने का प्रयास किया। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश भर की तमाम छोटी-बड़ी खबरें आप तक यूँ ही पहुँचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।